सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा दिन पर दिन मजबूत बनता जा रहा है और सारे हम जितने कार्यकर्ता हैं प्रयासरत है कि किस तरह से एक बेहतरीन सरकार बना के अपने समाज, अपने देश, अपने बिहार की सेवा की जा सके। तो बहुत ही कृतज्ञता भरा अनुभव है और इसलिए मैं जब अपने घर वापस लौट रहा हूँ, शाहबाद का रहने वाला हूँ, तो शाहबाद में जब आते हैं सबसे पहले आप अरण्य देवी का के दरबार में आप आते हैं और यहाँ बिना माथा टेके, बिना आशीर्वाद लिए आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, इसीलिए हम लोग सब आजादी मिला नहीं, वो उसको काउंट ही मत करिए आप। दिस इज नॉट टू बी काउंटेड। मैं कह रहा हूँ आप मेरा करियर आईपीएस से भाजपा तक देखिए। जब आईपीएस से आया तो मैं क्या बोला कि मुझे बिहार की सेवा करनी है, अपनी जगह की सेवा करनी है और भाजपा के मन से करनी है। आज बिहार की सेवा में उसी भाव से लगातार रहा हूँ। मैं चाहे आईपीएस में रहा हूँ, चाहे बीच में कहीं वहां पे थोड़ी दिन के लिए था। भाजपा, मेरा जो मानसिकता है वो बिहार की सेवा है और जिस मंच से करना था भाजपा के, आज मैं उस मंच पे हूँ। तो ये एकदम क्लियर है और एक ही बात जो मैं कह के निकला वही कर रहा हूं। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ना भैया, मैं आपको साफ साफ बताऊं, मैं बार बार मन से बोल चुका टिकटार्थी नहीं हो। हाँ, पार्टी अगर मेरे को बोलती है, कहीं दायित्व देती है कि आपको ये दायित्व पूरा करना है, वो दायित्व पूरा करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल टिकटार्थी नहीं हूँ और चुनाव लड़ने के मकसद से मैं यहाँ बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पार्टी को मजबूत बनाना चाहता हूँ, हमारे भाइयों को, हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना चाहता हूँ और वो जो सपना देख के चले कि हमारा शाहबाद डेवलप होगा, हमारा बिहार विकसित होगा, तो उस विकसित बिहार के सपने को लेकर हम साथ चलते हैं। कल गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले लालू यादव ने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि नीतीश कुमार को पिंडदान करने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे थे। देखिए, ये पूरे बिहार को ये चीज देखना है और समझना है कि किसी की बात और किसी की सोच कैसे हो सकती है कि एक साथी जिनके साथ खड़ा होकर जेपी मूवमेंट में वो रहे और उनके लिए अगर ऐसी बातें कर सकते हैं तो अभी किसी दिन वो तो बिहार का ही, वो पूरे बिहार का तिलांजलि दे देंगे और पिंडदान कर देंगे अगर उनको मौका दिया जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे से बचने की जरूरत है। 2005 में बिहार ने राजद का पिंडदान कर दिया है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, और वो पिंडदान होने के बाद अब भूत बन के बार बार उभर के ऐसी बातें नहीं करनी। उनको शांति से बैठा दिया गया है, जहां है वहां शांत रहे और हम लोग को बिहार विकास का काम कर रहे हैं। हाँ जी, लालू यादव बेल पर है और लगातार वो राजनीति के का खेल भी खेल रहे हैं। देखिए, ये हम लोग यही कहेंगे कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनका सेहत अच्छा हो, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और बाकी कुछ नहीं। बुजुर्ग हैं, उनके लिए हमारे मन में मतलब रिस्पेक्ट ही रहेगा। आरण्य धरती पर आप आए हुए हैं, 30 तारीख को राहुल गांधी आने वाले हैं जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी? नहीं, देखिए, अच्छी बात है। हम लोग तो सबको अपना मेहमान मानते हैं, हम तो सबको आदर सत्कार से देते हैं। तो हमारे अरण्य देवी की धरती, आरा की ये पवित्र भूमि, भोजपुर की पवित्र भूमि, उनका स्वागत करिए। मुझे पूरा यकीन है और यहाँ से उनको भरपूर आशीर्वाद दे कि भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान वो ताकत दे कि आने वाले वक्त में वो अपनी ओर से जितना एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा सके और बिहार की और भारत की बात कर सके। लेकिन जिस मकसद से वो आ रहे हैं वो मकसद कहीं सही है? नहीं, देखिए, एसआईआर जो लेके वो चल रहे हैं वो मकसद ही गलत पकड़ लिया है इन्होंने, है ना। जो मेन जमीनी मुद्दे हैं उनसे छूट गए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि उनको जमीन का मुद्दा उठाते, सरकार को घेरते, अगर घेरना था तो कुछ मुद्दों पे किया और बेहतर क्यों नहीं हो सकता है। आप ऐसा टॉपिक उठाते भाई जो देश हित में उठाया हुआ काम है। एसआईआर हमारे इलेक्टोरल रोल को परिष्कृत करने का काम है, जहां से कि सही जो हमारा आदमी है, सही वोटर है, वो वोटर को मौका मिले और उसमें अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको ठीक करने का भी मौका है। आपको अपील का ऑप्शन है। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया हुआ एक पॉलिसी है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर इसमें आपको लगता है कि गलत है तो आप एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी डिजाइन करके हमें दीजिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनी ओर से बना के दीजिए कि चलिए भैया आपका तरीका गलत है, ये हम सही तरीका बताते हैं, ऐसे करिए तो आपका इलेक्टोरल रोल परिष्कृत हो जाएगा। लेकिन आप इलेक्टोरल रोल अगर परिष्कृत होने से रोक रहे हैं, ये साक्षात आप देशद्रोह की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय हित में बात नहीं कर रहे, तो इस बात को नहीं माना जाएगा। और जनता को समझ लेना चाहिए कि वो लोग जो एक रोल की परिष्कृति, साफ सफाई कर रहे हैं हम इलेक्टोरल रोल को, उससे रोकते हैं तो आखिर उनके वो वोटर कौन है जिसको बचाना चाहते हैं, वो सच में भारतीय है कि नहीं है, वो किस एजेंडे से भारत में है जो ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं और इन लोगों के बीच का साठगांठ क्या है, इसकी एक गहन इंक्वायरी भी होनी चाहिए। कल मुंगेर में वो खानकाह में भी गए थे, वही ना है कि वो मुंगेर में खानकाह में गए थे और ऐसे और भी अपने भाई बंधु को बुला के रखे हैं चारों ओर से और चाहते हैं उनको यहीं पे शय दिया जाए, रखा जाए और इनके ही दम पे वो बिहार बनाने की बात करते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे आप
एक आदमी को बढ़ाने के लिए हमारे 4 भाइयों का कुर्बान तो होने नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए एनडीए सरकार और भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है कि कोई भी ऐसा गलत और राष्ट्र हित के अगेंस्ट कोई काम हो तो बीजेपी उसमें बहुत मजबूती से उसका विरोध करेगी। और हम सारे जो युवा हैं और जितने भी हमारे भाई हैं तो हम SIR के पूर्णतः सपोर्ट करते हैं। और ऐसे अरण्य देवी मंदिर आइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, आपका जीवन सुखमय हो। सर, तो यही रहे। प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा था तो वोट चोर बत्ती छोड़ के नारे लगाए जाते विपक्ष के द्वारा। इनके पास टॉपिक नहीं है ना, मैं तो वही बता रहा हूँ। ये स्वास्थ्य पे बात नहीं करने इनको समझ में आ रहा है, इनको शिक्षा पे बात करने समझ में नहीं आ रहा है, देश को और कैसे विकसित बनाया जाए इस पे बात समझ में नहीं आ रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम और बेहतर तरह से कैसे स्थापित हो सके ये बात समझ में नहीं आ रही है, खेल कूद को कैसे बढ़ाया जाए समझ में नहीं आ रही है, युवाओं के जो सपने हैं उनके अवसर और बेहतर कैसे हो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की भाषा, इस तरह की बोली जो प्रयोग कर सकते हैं वो एक बेहतरीन विपक्ष में उनको बैठने का मौका मिला, वो उससे भी उनका हाथ धो रहे हैं और जनता के सामने रोज पे रोज आप देखेंगे एक्सपोज हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, ये जो अभी लोकसभा में जो गृह मंत्री ने बिल पेश किया है उसमें राजनेता में प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, अगर कोई आपराधिक मुकदमा में 30 दिन तक वो जेल में रहते हैं तो उनकी सजा रद्द कर दी जाए। इसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, आपकी नजर में क्या लग रहा है? देखिए, अगर आप एज अ पब्लिक सर्वेंट, मैं तो खुद IPS में रहा हूँ, एज अ पब्लिक सर्वेंट अगर आप अरेस्ट होते हैं 24 घंटे में आप सस्पेंड हो जाते हैं। 24 घंटे में, यहाँ 30 दिन का मौका दिया जा रहा है। अगर आप सही है तो प्रूफ कर दीजिए आप सही है। आप 30 दिन तक किसी को गलत से आप जेल में नहीं रख पाएंगे। दूसरी बात, अगर पॉलिटिक्स को सफाई करने की बात है, पॉलिटिक्स को क्लीन पॉलिटिक्स बनाने के, यही ना सब मांग रहे हैं, वो भी तो यही मांग रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्लीन हो। आप कहते हैं पॉलिटिक्स में सफाई होना चाहिए और जब पॉलिटिक्स सफाई का विधेयक आता है आप उसका अपोज करते हैं, तो ये दिखाता है कि आपकी मंशा और आपकी भाषा ये दोनों एकदम अलग चीज है। बोलते कुछ है, चाहते कुछ है। या तो उनके कबर्ड्स में इतने स्केलेटन्स हैं, इतना कुछ छुपा रखा है कि उनको डर है कि उनके जितने मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके जितने नेता हो, उनके पोल खुल जाए, कहीं जेल ना चले जाए और उनके हाथ से ये जो सत्ता पकड़ रखा है उन्होंने, जो कि डेफिनेटली उनकी जनता के लिए हित में काम नहीं हो और किसी परिवार के हित में या अपने हित में काम करे, वैसे सारे लोगों को डर लग रहा है इस विधेयक से। बिल्कुल ये विधेयक जनता के और भारतवर्ष के राजनीति के हित में है। विपक्षों का कहना है कि टारगेट किया जाएगा इस बिल के बाद, अगर ये कानून बनता है तो टारगेट कर जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के नेताओं को इसका मैं एकदम उपाय बता देता हूं। आप चोरी मत करिए, गलत मत करिए, आप साफ रहेंगे, पाक रहेंगे, आपको टारगेट कैसे कर देगा भाई? आप जब तक मेरा यहाँ पे ये लाल इसलिए दिख रहा है कि टीका लगा है ना, तो आप अगर ये तो भगवान का टीका है, अगर आप में लगता है कि कोई कलंक ना लगे तो गलत काम के साथ लिप्त मत होइए, कमीशनखोरी मत करिए, चोरी मत करिए, गलत लोगों का साथ मत रखिए। और अगर राजनीति में आए हैं तो विकास के साथ जुड़िए और आप जुड़िए जमीनी स्तर पे जमीनी मुद्दों के साथ, तो डेफिनेटली आप गलत नहीं करेंगे तो ये विधेयक से आप प्रभावित नहीं होंगे। पवन सिंह को लेकर भी चर्चा है, उनके पूर्व सांसद के साथ एक तस्वीर वायरल हुई है और लगातार कहा जा रहा है कि पवन सिंह आरा में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कौन कहाँ पे चुनाव लड़ेगा या कौन किस तरह से पार्टी के माध्यम से हमारे समाज का सेवा करेगा। लोकसभा चुनाव में हराने का जो पूरा श्रेय पवन सिंह को दिया जा रहा है, पार्टी के लोग दे रहे हैं। राजनीति जो चीज है ना, देखिए राजनीति बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसको समझने की जरूरत है। ओके, ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है। आप सबसे पहला जो हित होता है वो जनहित होता है, तो राजनीति जनहित में उठाया हुआ कदम उठाता है। अगर पवन सिंह जी का भाजपा के टिकट पे लड़ना जनहित में है तो जरूर होना चाहिए। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है, आप पहली बार ऐसा नहीं होगा कि पवन सिंह जी, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है राजनीति में कि कुछ लोगों ने कुछ और किया था पहले, लेकिन बाद में कुछ और किया और करने के बाद जनता और समाज और देश के हित में काम किया। आनंद मिश्रा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं टिकटार्थी नहीं हूँ, पार्टी मुझे जो दायित्व देगी मैं कार्यकर्ता भाव से पार्टी का दायित्व निभाऊंगा। धन्यवाद।